ओम नमः ओम नमः ओम नमः। इस प्रकार माने सम्यक दर्शन के विषयभूत जीवादि तत्वों का ही सभी ग्रंथराजों में आपको वर्णन मिलेगा। थोड़ी वर्णन करने की शैली अलग अलग हो तो आपको जीव तत्व, अजीश और आश्रम का भी वर्णन हो। तत्पार्थ सूत्र के 6-7वें अध्याय में तो वर्णन है ये। इसके अतिरिक्त कर्मकांड में भी प्रत्याधिकार दिया और अन्य ग्रंथों में राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक सब में आश्रम बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो आश्रम तत्व को भी अच्छी तरह अपने को भावाश्रम हो, द्रव्याश्रम हो, इसी प्रकार बंध तत्व का हो। महाबंध ग्रंथराज में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध, कर्म कांड वगैरह आदि जो शास्त्र है, बंध तत्व का, द्रव्य बंध का और भावबंध का, कषाय और योगों का क्या गजब का वर्णन है। बंध तत्व का भी विस्तार से आप जान सकते हैं। संवर का भी वर्णन ओहो, यानी गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और जय, क्या गजब का वर्णन है। गुप्ति, समिति, धर्म का एक एक धर्म का विवेचन करो आप अलग अलग। उत्तम, क्षमा, मार्दवा, गया अलौकिक है। 10 लक्षण पर्वराज सभी भव्यात्मा मनाते हैं। हम तो जब भी विचार करते हैं उत्तम, क्षमा, मार्दव, जाओ, सत्य, सो, संयम, तप, त्याग, इंद्र, अरे एक चिंतन में ऐसा आता है। उत्तम क्षमा, सबसे पहले उत्तम क्षमा को क्यों रखा, यानी क्षमा पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का होना, अगर कोई धान्य चाहिए तो पृथ्वी का होना जरूरी। और पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी कठोर है तो वहाँ अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है। कोमल होना चाहिए, मार दो, और सरल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और सरल हो कर के भी अगर उसमें बीज का वपन नहीं किया तो क्या होगा। इसलिए बीज के वपन के समान सत्य और शौच के समान उसमें पानी का होना भी जरूरी है। पानी दिया जाए और ठीक है, अंकुरोत्पत्ति हो गई तो उसकी रक्षा के लिए बाड़ी का होना भी जरूरी है, संयम। आहा, और अगर छाया होता, पौधा पनपता नहीं, फलता फूलता नहीं, तो ताप का होना भी जरूरी है, ताप। और अगर फसल में बीच में अन्य घास कुछ आ जाती है तो कृषक लोग उसको अलग करते हैं ताकि पौधे को ज़्यादा पोषण मिले। इसलिए त्याग का होना भी परम आवश्यक है। और त्याग हो जाता तो पौधा अकेला रह जाता है। अकिंचन्य, क्या बात है। इसके बाद अकिंचन्य धर्म का वर्णन किया। और अकिंचन्य के बाद वाह, अनित्यादि 12 भावनाओं के बाद और फिर ब्रह्मचर्य, क्या गजब। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, उपाव, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य धर्म सार है। चौगति दुखते काढ़ मुक्ति करतार है, मोक्ष। एक गजब का वर्णन है, धर्मों का वर्णन भी। और अनित्यादि 12 भावना तो क्या, कार्तिक्यानुपेक्षा और कुंद स्वामी की भी 12 अनुपेक्षा। कोई ऐसे आचार्य भगवंत नहीं होंगे जिन्होंने अनित्यादि 12 भावना, अनित्यादि 12 भावना नहीं है, वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप पर्याय की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, और पर्याय परिवर्तन होती है। असन का अर्थ है, यानी कोई कितना भी करो दुनिया में। अरे तीर्थंकर भगवंत, जिनेन्द्र भगवंत, अनंत ज्ञान के धारी, यानी निमित्त तो हो सकते हैं लेकिन उपादान नहीं हो सकते। शरण नहीं, व्यवहार से शरण है। परमार्थ से तो अगर अपना सन अपना आत्मा ही है, अन्य नहीं होता है। बहुत नित्यादि 12 भावना का बहुत विस्तार। क्या कार्तिक अनुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा का और श्रावक धर्म का 12 प्रकार से, सम्यक और एकादश प्रतिमा और निर्जन श्रवणाचार का 10 धर्मों के माध्यम से, और लोकानुप्रेक्ष में क्या अद्भुत 3 लोक का वर्णन किया है। माने कहने का तात्पर्य है कि ये अगाध ग्रंथ है। कोई एक सूत्र ले लीजिए,
8वें अध्याय में, जहाँ बंध के 4 भेद किए, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव महाबंध में ओहो उन्हीं का 7 ग्रंथराजों में वर्णन किया, करीब 40,000 श्लोकों में 24 अनुयोग द्वारों के द्वारा। किन किन सूत्रों को हम उल्लेख किया, इस अद्भुत ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज है, माने जो विज्ञान से भी भरपूर है, विज्ञान से भी भरपूर है। विज्ञान का मतलब वर्तमान में 90%, 99%, यानी जो भी आविष्कार कर रहे हैं माने देश विदेश के लोग, वो इसी ढंग से कर रहे हैं। क्या फूलों की बंद प्रक्रिया, स्निग्ध वृक्षपाबंद न जगन्य गुणानाम गुण स्वामी सदृशनाम द्वैदिकादि गुणानाम बंदे दिको वारणामी को। क्या गजब, ये 5 सूत्र में क्या प्रवचन सारादि ग्रंथ राज्यों में पुद्गल की बंद। आज भी ये छत वगैरह डालते हैं, सीमेंट कितनी होती है, कंक्रीट कितनी होती है, बालू कितनी होती है, और उनका मिलाप करके छत ढाल देते हैं, वो ठोस बन जाती है, पत्थर बन जाती है। ये सारी प्रक्रिया हम देखते हैं, वस्तु स्वरूप को तो बराबर दिखाई देती है। अरे मान लो स्वर्ग नरक आपको हमको दिखाई नहीं देते, नरक का मतलब जहाँ शांति दुख आकुलता, अरे उसी का नाम तो नरक है, जहाँ शांति है, सहजता है, सौम्यता है, भद्रता है, परस्पर वात्सल्यता है, बस वही तो स्वर्ग है। और क्या, बाहर का अलग स्थान को अभी अपन गौण कर दें, आत्मा में ही नरक है, आत्मा में ही स्वर्ग है, आत्मा में ही संसार है, आत्मा में ही मोक्ष है, जो कुछ है। सज्जनता भी आत्मा में, दुर्जनता भी आत्मा में, सम्यक्पना, सम्यक दृष्टिपना भी आत्मा, मिथ्या दृष्टिपना भी आत्मा, त्यागी भी आत्मा, भोगी भी आत्मा, सब परिणाम आत्मा में होते हैं। उस अपेक्षा अरे नास्तिक पने का विचार भी जीव को ही होता है, आस्तिक पने का विचार भी जीव को होता है। तो कोई भी सूत्र माने तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथराज है, वही उमा स्वामी महाराज का ये बढ़िया बैंक है, 10 रूम है, लाकर है, किसी लाकर को आप खोलिए, आनंद। आहा, 7वें अध्याय में अपन जाते, अंतिम के 2 सूत्रे स्वच्छात सर्गोदान। क्या बात बताए, दान जो न्यायोपार्जित अपना अर्थ वगैरह है, उसके द्वारा माने स्वपर कल्याण के लिए आहारदान, औषधदान, अभयदान और ज्ञान दान, क्या अद्भुत वर्णन किया है। देखो, शरीर आहार के बगैर चल नहीं सकता है, ये औदारिक शरीर, इसके लिए भोजन का होना जरूरी है। आहारदान, देखिए आहारदान अगर किसी को दिया जाता है तो 24 घंटे के लिए वो निराकुल हो जाता है। अरे औषधदान अगर दिया जाता है तो ठीक है, कोई गारंटी जन्म भरण जीवन पर्यंत की नहीं होती, कुछ हल्के स्वस्थ है, कब रोग आ जाए कोई पता नहीं। अभयदान दो, ठीक है, एक पर्याय, पुण्य का उदय हो तो उसमें आपको सहारा मिल जाए। अब ज्ञान दान से अगर भेद विज्ञान हो जाता है, स्वपर का है उपाधि और सम्यक दर्शनादि हो जाते तो अनंत भव के लिए सुखी हो जाता है। अपने अपने यानी सब आहार के समय आहार दान, औषध दान के समय औषध दान, अभय दान के समय ज्ञान दान के समय ज्ञान दान, ये सब दानों का भी अद्भुत। और उसमें विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेष का विधि विशेष, दाता विशेष, पात्र विशेष और द्रव्य विशेष होना ही चाहिए। विधि नवदा भक्ति जो भी पात्र जैसा है आर्य का वगैरह सबसे पात्र रत्नात्रय के आ रहा था, दाता उत्तम मध्यम वगैरह पात्र के कई भेद किए उन्होंने। उत्तम में उत्तम पात्र तीर्थंकर निर्ग्रंथ मनीश्वर, फिर रिद्धिधारी गंडन मनम उत्तम में मध्यम है, सामान्य मनुष्य उत्तम में जगन्य है, मध्यम में उत्तम 10वें 11वां प्रथमाधारी है, और 7वें से
8वीं 9वीं प्रतिमा मध्यम में एक प्रथम प्रतिमा से 6ठी प्रतिमा तक मध्यम में जगन्य में क्षायित सम्यक दृष्टि उत्तम है, औपशमिक सम्यक दृष्टि मध्य में, क्षापशमिक सम्यक दृष्टि जगन्य है। बहुत कुछ वर्णन है, कुपात्रों का भी वर्णन है, अपात्रों का भी वर्णन है। यानी किन शब्दों में आप देखे जाओ। ओहो, त्रिलोक प्रज्ञप्ति में क्या चतुर्निकाय के देवों का, ज्योतिर्लोकों का 700 गाथाओं में वर्णन किया है। भवन लोक का भी, भवनवासियों का वर्णन, यंत्रों का वर्णन है 100 गाथाओं, वैमानिक देवों का वर्णन है। ओहो, उसको तत्पाठ सूत्र में 4थे अध्याय में सारा गर्भित कर दिया, सारा गर्भित कर दिया। अधोलोक का माने 7 पृथ्वियों का, उनकी मोटाई का, ओहो उसमें बिलों की संख्या का, पटलों का, जो पूछे उसमें रहने वाले नारकियों का, वहाँ की सामग्री का आदि का गजब का वर्णन, वो सब आपको 3रे अध्याय में मिल जाएगा। असंख्यों द्वीप समुद्र का वर्णन 3रे अध्याय में, और उसमें भी नरलोक का कितना सुंदर वर्णन है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति में नरलोक का वर्णन 2900 गाथाओं में, और उसमें जम्बूद्वीप का तो 2500 गाथाओं में वर्णन है। वो प्रसंग आया तो वहाँ चतुर्थ काल में जो शलाका पुरुष होते हैं उसमें तीर्थंकर होते हैं, पंच कल्याण के धारी। ज्ञान कल्याण में समोक्षण की रचना होती है। समोक्षण का वर्णन 31 अधिकारों के माध्यम से 775 गाथाओं में वर्णन किया है। तो कितना वर्णन आपको मिलेगा। यानी खजाना जिसको देना चाहिए, जैसे कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है, तो तत्पाठ सूत्र ग्रंथराज में सूत्रों के माध्यम से भव्यात्मा को खूब अच्छा तत्व का गहराई से चिंतन मनन और वहाँ को करना चाहिए। माने एक ही काम है, आपको हमको ग्रंथों का आधार तो लेना पड़ेगा। क्षाप समित ज्ञान अल्प है, बिना अवलंबन के हम भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, यानी पूर्वा पर विचार करने के लिए ग्रंथराजों का अवलंबन लेना। ओहो, ध्यान का वर्णन जो 9वें अध्याय में किया तत्पाठ सूत्र में, और ज्ञानार्णव ग्रंथ और 42 अधिकार है, लगभग 2100 के विभिन्न प्रकार के छंदों में, कारिकाओं में वर्णन किया ध्यान का। किनका वर्णन समय, कौन कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें वर्णन नहीं मिलेगा आपको, सबको मिलेगा। बहुत गजब का वर्णन है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति का जब स्वाध्याय करते थे भव्यात्मा के साथ में, तो वहाँ पर रिद्धियों का वर्णन कितना सुंदर। उनका ये त्रिलोक सार ग्रंथराज है, 3 लोक का जिसमें वर्णन है। यहाँ रिद्धियों का वर्णन क्यों आ गया? तो जब जरा विचार किया रिद्धियों का, इसलिए कि वहाँ मुनीश्वरों का वर्णन था। मुनिराज होते हैं, उनका वर्णन है। और मुनिराज रिद्धिधारी, अनेक मुनिराज रिद्धियों के धारी होते हैं। अष्टादश बुद्धि रिद्धि, क्रिया विक्रिया रिद्धि, बल औषध वगैरह, तप रस और अक्षर मानस रिद्धि होती है। फिर मुनिराजों का वर्णन क्यों है? जब चिंतन किया वहीं पर प्राप्त। अरे मुनिराज, 12 सभा होती समक्षण में। प्रथम सभा मुनिराजों की होती है, गंधराज मुनिराज, अवधि ज्ञानी, माना पर ज्ञानी, शेष वगैरह वहाँ विराजित के भी सिर्फ सप्तम भूमि में रहते हैं। अच्छा, समोक्षण की 12 सभा का, समोक्षण की 12 सभा का वर्णन क्यों? कि समोक्षण का वर्णन है। समोक्षण का वर्णन क्यों है? अरे भगवान के केवल ज्ञान कल्याण का वर्णन, केवल ज्ञान कल्याण का वर्णन क्यों? अरे कल्याण, पंच कल्याण का वर्णन होगा तो केवल ज्ञान का वर्णन तो आएगा। पंच कल्याण का वर्णन क्यों है? तीर्थंकर शरीर शलाका पुरुष, तीर्थंकर प्रभु का वर्णन है वहाँ पंच कल्याण का। और तीर्थंकर का क्यों शलाका पुरुषों का वर्णन? अब पूजा शलाका पुरुषों का वर्णन क्यों है? तो चतुर्थ काल का वर्णन है।
इसमें शलाका पुरुष होते हैं, पुण्य पुरुष। चतुर्थ काल का वर्णन क्यों है? क्योंकि काल परावर्तन का वर्णन है। अवसर्पणी काल क्यों? अवसर्पणी काल का वर्णन है, कल्प काल का वर्णन है, काल परिवर्तन क्यों? अरे आर्यखंड का वर्णन है। आर्यखंड का वर्णन क्यों है? अरे भरत क्षेत्र का वर्णन क्यों है? जम्बूद्वीप का वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन क्यों है? नरलोक का वर्णन क्यों है? 3 लोक का वर्णन है। जब 3 लोक का वर्णन होगा तो उसमें नरलोक का वर्णन होगा, नरलोक का वर्णन होगा तो जम्बूद्वीप का वर्णन होगा तो भरत क्षेत्र का वर्णन होगा, भरत क्षेत्र का वर्णन होगा तो आर्यखंड का होगा तो काल परिवर्तन तो बताना होगा, काल परिवर्तन होगा कल्पकाल है तो उत्सर्पणी अपसर्पणी, तो अवसर्पणी का अगर हो या उत्सर्पणी कहती है अवसर्पणी काल, अवसर्पणी के वही सूक्ष्म आदि 6 भेद है। चतुर्थ काल है। अब चतुर्थ काल है तो शलाका पुरुष है तो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर है तो उनके पंच कल्याण है तो ज्ञान कल्याण के तो समोषण की रचना होगी तो उसमें 12 सभा होगी। 12 सभा में प्रथम मुनीश्वरों की सभा होगी। मुनीश्वर तो जो गणधरादि होंगे वो रिद्धियों के धारी होंगे। क्या सुंदर वर्णन है, क्या माने उसका क्रम लय से वर्णन। यानी कोई भी ग्रंथराज, अरे रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथराज वगैरह ये तो मैं तत्पाल सोच लिया। कोई भव्य माने किसी साधक संत के चरणारविंद को प्राप्त करके केवल एक भावना व्यक्त करे, प्रभु मुझे दुख से छुटकारा पाना है, दुख से छुटकारा, तो करुणावंत साधक उसको आशीर्वाद देगा और तो यही कहेंगे भाई अगर तुझे दुख से छुटकारा पाना है तो धर्म की आराधना करो। बिना धर्म के दुख का अभाव नहीं होता, सुख की प्राप्ति नहीं। तो वो जिना सुख प्रार्थना तो करे। भगवान धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान उसको बताएंगे सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विष्णु सम्यक दर्शनाम चारित्र। इसको धर्म का इनकी एकता को तो पूछिए सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आप तो ना यानी श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णश्राम सम्यक दर्शन बस। अरे जो सम्यक दर्शन है तो जो वीतराग देव पुरुषार्थ का सब 8 अंग और 25 दोष है तो पूरा अध्याय हो गया। फिर सम्यक ज्ञान होगा। वो सम्यक चारित्र में भी शावकाचार्य का वर्णन किया उन्होंने। एक ही प्रश्न पर पूरा ग्रंथराज है। अरे मंगलाचरण द्रव्य संग्रम जीव जीवन दब्बन दिनवर। तो जीव किसे? जीवो वो मोतिकता सलीप है बना जी है। उनके संबंध जीव अजीव के संबंध से भी है। आश्रवादी होते हैं, फिर आश्रवंशादि 7 तत्व और पुण्य पाप सहित। और इनके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन, जानने का नाम सम्यक ज्ञान। और अशुभ से निवृत्त शुभ में प्रवृत्ति अथवा शुभाशुभ से ऊपर उठ करके स्वरूप में लीनता होना सम्यक चारित्र है। सदमत के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो दर्शन का भी वर्णन किया। केवल भगवंत और रत्नात्रय की पूर्णता बिना ध्यान के नहीं होती। तो ध्यान का वर्णन है। और ध्यान में भी पदस्थ ध्यान का वर्णन है। पदस्थ में भी महामंत्र पद में महापुर में पंच परमेश्वरों का वर्णन, निश्चय परम निश्चय ध्यान परम ध्यान की अधिकार। यानी कोई भी ग्रंथराज है, सभी ग्रंथराजों में इस वक्त आप और हम संसारी जीव है। बीमारी एक ही है, आकुलता की, दुख की, अशांति की, व्यग्रता की। उसी बीमारी को दूर करना है। और जितने ग्रंथराज है भगवान की दिव्य ध्वनि में भी उसी बीमारी का उपाय आया है। बादशांग में भी उसी बीमारी को दूर करने का बताया है। कोई भी ग्रंथराज हो, किसी भी अनुयोग का हो, देश भाषा में हो, प्राकृतिक संस्कृत में हो, बीमारी एक बीमार है, उस बीमारी को दूर करने का है। सुखी हो बीमारी, दुख है, आकुलता है, अशांति, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है। और वो बराबर सत्य है। यानी सत्य श्रद्धांत का होना, ज्ञान का होना। पंडित प्रवट टोडरमल जी 7वें अध्याय में निश्चयभाषी, व्यवहारभाषी, उभयाभाषी का वर्णन करते हैं। भद्र परिणामी का
अंत में 1,00,000 बात की बात वो क्या कहते हैं, देखो ये कुछ वर्णन किया। इस प्रकार की किसी की मान्यता हो तो मैं राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे परिणाम से होता है। इसलिए तुम्हें तो अपने परिणाम को अपने में इस प्रकार की कुछ विपरीत श्रद्धा हो तो उसको दूर करना। एकांत अगर निश्चयाभाषिक बना हो, व्यवहाराभाषिक बना हो, उभयाभाषिक बना हो, उभयाभाषी यानी गंगा गए गंगाधार, जमुना गए जमुना। हाँ, भद्र परिणामी बड़े बहुत अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, उत्साही होते हैं। उसमें तो भद्र परिणामी जीवन के यहाँ तक लिखा, जब भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी सुनता है, हित की बात सुनता है, सोच ओहो मुझको तो इन बातन की खबर हो नहीं, मैं तो भ्रमते भूली इस पर्याय में ही तन्मय भया। सो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। यहाँ मुझको कोई पुण्य योग से सब साधन उपलब्ध हो गए और इनमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। इसलिए उन जीवादि तत्वों का नामादि सीखता है, लक्षणादि जानता है, एकांत में बैठ करके फिर विचार करता है कि ऐसा ही इस प्रकार अन्य अन्य प्रकार में वाणी के अनुसार अगर अपना श्रद्धान मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है तो पार हो जाते हैं। और श्रद्धान ज्ञान सम्यक हो गया तो फिर चारित्र तो संयम धन सके पर संयम धरन की चटापटी, गजब का वर्णन है। तो वस्तु स्वरूप प्रत्येक भव्यात्मा बाकी यानी वर्तमान में जहाँ तक हमारी भावना, तो कहते हैं अपने को बहुत बुद्धि भी थोड़ी है, काल भी अल्प है, ग्रंथराज भी मान है, हमें तो प्रयोजनभूत कार्य को कर लेना चाहिए। जो प्रयोजनभूत कार्य को उस अवसर आया है, सब प्रकार अवसर को हाथ से नहीं जाने देना, ये उत्तम कुल जिनवाणी का श्रवण। ऐसा अवसर आपको हमको बारंबार प्राप्त नहीं होता है। तो तत्वार सूत्र ग्रंथराज हम क्या करें, कई उसके प्रकाशन हो चुके, कई भव्यात्मा का ज्ञान मति माता जी ने तत्वार्थ मंजूषा 5000 प्रश्नोत्तरी, सागवती माता जी ने तत्वार्थ सूत्र का 2100 प्रश्नोत्तर में उसका विवेचन किया और अन्य अन्य अनेक भव्यात्माओं ने क्या है सभी उसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, अपना प्रयोजनभूत जो कार्य है दुख को दूर करना और सुखी होना, उसके लिए जो जिनवाणी में मार्ग बताया है। और अगर किसी भव्यात्मा को बड़े ग्रंथराजों से वो आत्मसात यानी भाषना नहीं हो तो छलाला तो गाइड का काम करती है। उसमें तो किसी ज़्यादा बुद्धि की भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक भव्यात्मा को इतना तो है कि दुख, अरे कोई गति नहीं, मनुष्य गति है, दुख रूप तो है ही है, और दुख का कारण कोई पर नहीं, अपना ही विपरीत श्रद्धान जाना, तो उसको दूर करने के लिए तत्वों का अभ्यास करना, तत्पर श्रद्धान करना, उनको सही दोषों से रही। और ज्ञान के लिए भी हमको यानी चारों अनुयोगों का अभ्यास, चिंतन मनन करना, फिर पापों से बचने के लिए अनुव्रति और महाव्रति होकर के हमको आराधन करना। महाव्रती जो होते हैं संत, उनको बहुत ज़्यादा अवसर है, वो तो सोने में सुगंध है, क्योंकि बाहरी बंद फंद से बच गए। अणुवृत्तियों को उनसे कम है, आरिका माता वगैरह है, और अवृत सम्यकदर्शी सदग्रस्त से उनको और कम है। यानी ये सब मोक्ष मार्ग चरणान योग हमें व्यावहारिक आकुलताओं से बचा करके आत्मकल्याण के मार्ग में हमको अग्रसर करते हैं। विशेष कुछ नहीं, आप सभी चिंतन मनन करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।